अब से पहले आपने सुना होगा सतयुग त्रेता द्वापर युग में भाई भाई का बंटवारा, अरे अपने राजपाट का बंटवारा। लेकिन इस कलयुग में आकर इंसान इतना खुदगर्ज बन गया कि इस ऊपर वाले को भी नहीं बख्शा। लोग आजकल इस भगवान को भी बांटने लग गए। और भगवान को लोगों ने कैसे बांट रखा है? कैसे बांटा भैया? अरे बाबा कलयुग आ गयो घोर कितना बदल गया इंसान। कैसे? और स्वार्थ का जया दुनिया ने बांट लिया भगवान। और भगवान को कैसे बांटा है? कैसे बांटा भैया? ये परशुराम को बामण पूजे उग्रसेन को बनिया। कैसे? भैरो जी को जोगी पूजे नाथ हलावे कणिया। ये मुसलमान अल्लाह को पूजे ठाकर करनी माता भैया। और ज्योतिषवा फूले की माली घर घर गाते गाथा। संत कबीरा कोटि माने नारायणी को नाई। कैसे? जाटव के घर घर में फोटो भीम राव की पाई। ये मेणा देवे डंडोतिया मीनेश्वर भगवान को जे हो। और गुजर बाबा ले गारे देखो तो देवना रण को। अब तो ही जात टोटा में रह गई देखे वेद पुराण। कैसे? जाट और प्रजापति को नहीं पायो भगवान। यह धरती पे ऐसी दो जाति है जिनका पर्सनल देवता नहीं है और सब दुनिया ने भगवान का स्टूप कर दिया। इसलिए हाँ रे नरग सरग सब धरती पे संसार भरम गो बातन में। कैसे कैसे कैसे? ओ कुण सा के लाकू जावे गो चाबी हाथन में। नरक सरग सब धरती पे संसार भरम गो बातन में। कौन सा के लागू जावे गो चाबी हाथन में। नरक सरग धरती पे संसार भरम गो बातन में। कौन सा के लागू जावे गो चाबी हाथन में। अब सज्जनों आपके सामने मेरा एक छोटा सा प्रसंग, आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, 30 मिनट का टाइम लूंगा। और वो होगा संत की महिमा कि सज्जनों मणिपुर में राजा मुकुंद राज किया करते थे। राजा मुकुंद के एक रानी थी जिनका नाम था शशिकला। राजा के 7 कन्याएं थी। उन 7 कन्याओं के बीच में कोई पुत्र नहीं था, यानी राजा का चौथापन आ गया और वृद्धावस्था में ढलने लग गए। तो एक दिन रानी राजा से कहने लगी, महाराज हमें बुढ़ापा आ गया और कुछ दिन के बाद हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। अरे महाराज कुछ उपाय कीजिए, हमारे जाने के बाद में तुम्हारे इस राजपाट का मालिक और कोई बन जाएगा, तुम्हारे इस धनधाम का मालिक और कोई बन जाएगा। लेकिन जो तुम्हारी 7 कन्याएं हैं, इन कन्याओं को संसार में गले से लगाने वाला कोई नहीं होगा। ऐसी बात को सुनकर राजा रानी से कहने लगा, रानी इस बात का मुझे भी बहुत दुख है कि अब तक हमारे कोई पुत्र नहीं, लेकिन जो भगवान ने हमारी किस्मत में ही पुत्र नहीं लिखा, अब ना तो उसमें तुम्हारा कुछ बन पाएगा ना मेरा पेट जा सकता है। सज्जनों राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए कई यज्ञ किए, लेकिन कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ। अरे धीरे धीरे राजा के लिए बुढ़ापा आने लगा तो रानी पुत्र के वियोग में उदास रहने लगी। एक दिन आधी रात्रि के समय रानी अपनी राजा के सामने गुहार करने लगी, अरे रोने लगी। तो राजा रानी को संतुष्टि बनाने लगा, धीरज बनाने लगा। क्या कहने लगा है? क्या कहता है भैया? हाँ रे धीरज धर ले मत रोवे रात अंधेरी में। कैसे कैसे कैसे? तू धीरज धर ले मत रोवे रात अंधेरी में। भैया ओ बेटा को दिखे अलबेली किस्मत तेरी में। पण धीरज धर मत रोवे रात अंधेरी में। बेटा को दिखे अलबेली किस्मत तेरी में। धीरज धर मत रोवे रात अंधेरी में। बेटा को दिखे अलबेली किस्मत तेरी में। आज सज्जनों रानी इस बात को कहने लगी तो राजा कहने लगा, रानी इस समस्या के समाधान हमारे पास में नहीं है, हमारे कुल गुरु हैं जिनका नाम है संत अरुणदास। इस समस्या का समाधान वो ही निकाल सकते हैं। आज जैसे ही सज्जनों
राजा रानी आपस में बातचीत करने लगे और सज्जनों जिस इस पे होता है राजा रानी अपने महल से जंगल का रास्ता ले लेते हैं और सज्जनों जंगल में संत अरुणदास की कुटिया पर आ जाते हैं। आकर चरणों में दंडवत करने लगे और कहने लगे बाबा इस बात का तुम्हें पता है, हमें पता है हमारा कोई पुत्र नहीं हुआ और बिना पुत्र के मनपुर की गादें निर्वंश जा रही हैं। ऐसी बात को सुनकर राजा रानी की और संत आज हस्तरे का देखने लगे और क्या कहने लगे हैं, क्या कहते हैं भैया? कहने लगे राजन अब क्या तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र होने का योग ही नहीं है। ऐसी बात को सुनकर राजा रानी दोनों रोने लग जाते हैं। रानी और संत के चरणों में गिर जाती है, कहने लगी बाबा या तो आज तुम्हारी कुटिया से हमें कुछ सहारा मिलता है वरना हम भी तुम्हारी कुटिया पर अपना सर पटक पटक कर जान दे देंगे। ऐसी बात को सुनकर आज सज्जनों रानी रोने लग जाती है और रानी कैसे रुदन करने लगी बाबा से क्या कहने लगी है, क्या कहती है भैया? कैसे हो लाला दे दे रे खिला दे मारी गोद भैया? एरे लाला दे दे रे खिला दे मारी गोद कैसे ओ आंगणियों योडे योडे खावे भैया? ओ मारी छाती का योडे रे नो टूक कैसे ओ जटानी रे दोरानी मोसे बोली मारे लाला दे दे खेला दे मारे को दे आंगड़िया योडे योडे खा वे मारी छाती का योडे रे नो टोके दौराने जेठानी मुख बोली मारे। आज रानी आग्रह करने लगी, विनती करने लगी और राजा को क्या समझाने लगी है, क्या कहती है भैया? ए लाला दे दे खिला दे मारी गोद कैसे योडे योडे खावे भैया? ओ मारी छाती का कैसे बड़ा का योडे रे नो टूक हम्बे ओ जठानी रे दोरानी मोकू बोली मारे लाला दे दे खेला दे मारे को दे आंगड़िया योडे योडे खावे मारे छाती का योडे रे नो टोके दौराने जेठानी मुख बोली मारे। कहते हैं संत सुजान होते हैं। जब रानी रोने लगी तो संत को दया आ गई, कहने लगे रानी मैं उस विधि के विधान को तो नहीं बदल सकता लेकिन तुम्हें एक वरदान देता हूं, तुम्हारे एक पुत्र होगा और उस पुत्र की आयु सिर्फ 15 साल की होगी। राजा रानी आपस में बातचीत करने लगे कि बिना पुत्र तो 15 साल को ठीक है। ऐसे वरदान को लेकर राजा रानी अपने महल में आ जाते हैं और सज्जनों कुछ दिन के बाद में होता क्या है, क्या होता भैया? हरे भूप को बचन गुरु ने दियो नार के गर्भ पेट में रियो ओ राजी हो वे राजा रानी किस्मत घना दुनिया में जागे के रानी मारो जन्म सफल हो जाएगो या राजपाट को रखवालो अब कहते रहे हो जाएगो ठीक बा नगरी में बढ़ जावे ओ दुनिया घर घर में बतलावे है ईश्वर के लंबे हाथ राजा रानी की आज बना दई देखो बिगड़ी बातें तो भाई छा रही खुशी अपार दरब बारो राजा ने दियो कैसे और माँ जुड़ गए घी के दिए जन्म एक छोरा ने लियो धीरज मत रोवे रात अंधेरी में ए बेटा को दी गए अलबेली किस्मत तेरी में धीरज धर मत रोवे रात अंधेरी में ए बेटा को दी गए अलबेली किस्मत तेरी में छा रही खुशी अपार तरब भारो राजा ने दियो और माँ जुड़ गए घी के दिए जन्म एक छोरा ने लियो। जय हो संत अरुणदास की कृपा से राजा के एक पुत्र का जन्म होता है। अरे राजा दूर दूर से पंडित ज्योतिषी बुलवाते हैं और उस बच्चे का नामकरण करवाते हैं और उस बच्चे का नाम रखते हैं एक नंदन। जय हो सज्जनों धीरे धीरे समय निकलता जाता है, एक नंदन अब धीरे धीरे जवान होने लगा, तरुणावस्था में आ गया। तो एक दिन रानी शशिकला राजा से कहने लगी महाराज इस बात का तुम्हें पता है और हमें पता है कि हमारा पुत्र कुछ दिन के बाद में हमें छोड़कर चला जाएगा। अरे महाराज हमें इसकी शादी कर लेनी चाहिए, क्या पता इसके अंश से हमारा वंश आगे बढ़ जाए। अरे हमारा तो कोई पुत्र नहीं लेकिन इसके कोई पुत्र हो जाएगा तो उसके सहारे अपना जीवन निकाल लेंगे।
सज्जनों राजा के भी बात जच गई और एक भद्रा नाम की कन्या से नंदन की सगाई करते। होता क्या है, क्या होता भैया? अरे एक दिन महलन के दरमियान वो रानी करवा लगी बखान, ओ पिया बात समझ आई आवे, तुम करो पुत्र को भ्याव बलम या की उम्र बीती जावे। बात राजा के उजच गई भाई, करी नंदन की तुरंत सगाई, कर लिए भ्याव पाड़ लिए फेरा, और कछूतन्या के बाद भूप जब कर कर रोवे हेरा। लाडी हो गई आती जाती, वो लाडी हो गई आती जाती, फोड़े कर्म लगे नहीं पाती। बोटिया के संग करी गद्दारी, अरे बाकी सासू ससुरे बेरी हो गए कर दई रांड बेचारी। तो या समय निकल तो जाए भोटिया को नहीं ठीक कैसे? और धीरे धीरे अरे कमर को काले आए नजदीक हो, धीरज मत रोवे रात अंधेरी में, ए बेटा को दी गई अलबेली किस्मत तेरी में। धीरज मत रोवे रात अंधेरी में, ए बेटा को दी गई अलबेली किस्मत तेरी में। या समय निकल तो जाए भोटिया को न कोई ठीक, और धीरे धीरे अरे कमर को काल आए नजदीक। सज्जनों जैसे राजा और रानी ने सोच कर शादी की थी ऐसा कुछ नहीं हुआ, और सज्जनों एक नंदन की उम्र पूरी होने जा रही है, सिर्फ एक रात बाकी है। आज राजा रानी महल में